चलिए 5 रिचुअल्स की बात कर रहे हैं जो 5 मिनट में आपके रिचुअल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप हेल्दी लाइफ हैप्पी लाइफ जी पाएंगे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। फर्स्ट, जब भी आप सुबह उठें तो कम से कम 3 बार ज़मीन पर पैर रखने से पहले ज़मीन को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मेरी आंटी थी, वो जब भी सुबह उठती थी वो पैर ज़मीन पर रखने से पहले अपने हाथ की हथेली को मसलती थी, अपने हाथों को देखती थी और उसके बाद वो ईस्ट को याद करके जब धरती पे भी पैर रखती थी पहला, तो वो थैंक यू बोलती थी कि मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप मेरा बोझ उठा रही हैं धरती माता। तो हमारे सभ्यता में, हमारे धर्मों में हर चीज़ को देवी देवता इसलिए माना गया है कि हम हर किसी के लिए एक करुणा भाग, वो एक ग्रैटिट्यूड, एक रिस्पेक्ट रखते हैं। तो उसी तरह जब पूरा हमारा भार इस धरती पे है तो हमें सुबह उठते ही उस धरती को थैंक यू बोलना है। ये बहुत अच्छा रिचुअल है, एक बार आप ट्राई करके देखिए। सेकंड इज़, जब भी आप नहाने जाएं तो जब आप शावर ऑन करें या बकेट से नहाएं, कुछ भी, जब भी पानी आप अपने ऊपर डालें तो विजुअलाइज़ कीजिए, सोचिए कि आपको एक वाइट गोल्डन रे जो ऊपर भगवान की तरफ से आ रही है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपका जो ऑरा है वो बहुत क्लियर हो रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जी उस पानी के साथ बह रही है और उस परमात्मा की कृपा आप पे हो रही है। तो आपका दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे। सेकंड ये था। थर्ड इज़, जब भी आप सुबह उठते ही कॉफ़ी या चाय लेते हैं तो आप उसको पहले ब्लेसिंग्स दीजिए, कि उसमें एक वाइब्स डालिए कि आपका दिन प्रोडक्टिव जाए, क्रिएटिव जाए। क्योंकि आपने ये चीज़ खुद भी देखी है, हमारे परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पे अमृत पिया जाता है। एक होली वाटर हर रिलीजन में होता है, होली वाटर। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पवित्रता आ जाती है जब उसमें शब्द श्लोक पढ़े जाते हैं। उसी तरह जब हम उनसे कुछ बोलेंगे तो वो वैसे चैनलाइज होके वैसा काम करना शुरू कर देते हैं। थर्ड रिचुअल आपका ये रहेगा। फोर्थ रिचुअल इज़, जब भी आप पूरे दिन में चाबी यूज़ करें तो हमेशा विजुलाइज करें कि आप अनलॉक कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने खूबसूरत से सपनों की तरफ बढ़ने के लिए। आप जब भी ताला खोल रहे हैं, जब भी चाबी यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले जितने भी दरवाजे हैं आ रहे हैं बीच में, उनको अनलॉक करते जा रहे हैं, उनको खोलते जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत होती जा रही है। लास्ट रिचुअल आपका ये रहेगा, जब भी आपको कभी फील होता है, मैं जब भी अपने घर में थोड़ा नेगेटिव फील करना शुरू करती हूँ या मेरे को लगता है थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, तो मैं सेज बर्न करती हूँ। सेज क्या होता है? ड्राई लीव्स होती हैं हर्ब्स की। अगर वो नहीं है तो आप अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, धूप यूज़ कर सकते हैं। आप पूरे घर को उससे क्लींस करते हैं और उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये 5 रिचुअल हैं जो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जब आप सेज जलाते हैं, बर्न करते हैं सेज को, तो वो कब कब जला सकते हैं? जब भी आप लोगों के घरों में आर्ग्यू शुरू हो, एक दूसरे से अननेसेसरी बहस शुरू हो जाए। आर्ग्यू करना अच्छा है पर किसी को सुनना ही नहीं चाह रहे हो, अननेसेसरी आर्ग्यू शुरू हो गया। डिस्कशन और आर्ग्यू में बस यही फ़र्क है, डिस्कशन होती है जब आप दूसरे को ओपन होते हो सुनने के लिए, पर आर्ग्यू बिना मतलब कि आप बहस कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। जब आर्ग्यू हो रहा है घर में, जब लोग बार बार घर में बीमार पड़ रहे हैं, जब भी कोई बाहर से विजिटर आ रहा है, आपका रिलेटिव आ रहा है और वो घर से जा रहा है, तो एक बार ज़रूर आप दिया जलाइए, धूप जलाइए, ताकि उसकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी वो अपने साथ बाहर से लेके आए हैं, वो वापस चले जाए और आपका घर वापस से पॉजिटिव वाइब्स में आ जाए। जब भी आप कभी सेकंड हैंड चीज़ खरीदें तो हमेशा ध्यान रखिए, वो अपने पहले के ओनर की एनर्जी भी अपने साथ लाता है वो व्हीकल या कोई भी प्रोडक्ट। तो उसको ज़रूर धूप दिलाइए। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा क्रैंकी सा फील कर रहे हैं, आपको वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा डिप्रेसिंग सा फील कर रहे हैं, आप थोड़े डिप्रेस हैं, तब यूज़ कर सकते हैं। कभी आपको बहुत दुख हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, लॉस हो रहे हैं, तब आप यूज़ कीजिए। फुल पूर्णमासी के दिन पे यूज़ कीजिए। जब आपकी एंग्जाइटी स्ट्रोक्स आते हैं, तब आपको बुरे सपने आते हैं, तब यूज़ कर सकते हैं। कोई भी काम करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल को क्लिंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं उनको। और जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं तब भी हम पाठ पूजा करके जाते हैं, हम तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये
5 रिचुअल्स थे जो आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, पर आप स्मज कब कब जला सकते हैं, मैंने उसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा और आपके लाइफ बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आप हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ें और अच्छाई की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच।